शुभम आसलकर, इनका सवाल ऐसा है कि सहस्त्र चंडी यज्ञ के बारे में जो आपने बताया, सही में ऐसा कोई यज्ञ करने के बाद में कोई फायदा होता है क्या? बड़ा कठिन सवाल है आपका। मैंने सहस्त्र चंडी यज्ञ होने के बाद में क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, ऐसा उस यज्ञ के बारे में जो मान्यता है क्या है वो आपके सामने रखी। सत्ता बल प्राप्त होता है, शरीर बल प्राप्त होता है, मनोबल प्राप्त होता है, शस्त्र बल प्राप्त होता है, विद्या बल प्राप्त होता है, धन बल प्राप्त होता है। और हमारे देश में तो हर जगह यज्ञ चलते रहते हैं, गांव गांव में यज्ञ चलते रहते हैं। इसके बावजूद पूरी दुनिया में हमारा देश गरीब क्यों? इसके बावजूद हमारा देश 900 साल क्यों गुलाम रहा? हालांकि 1300 साल पूरी तरह से। कोई भी आता था हमको लूट कर चला जाता था। शस्त्र बल बढ़ता है, विद्या बल बढ़ता है, धन बल बढ़ता है, तो ऐसा क्यों? हम यज्ञ करते रहें, बाकी लोग हमको लूटते रहें, गुलाम करते रहें। ये भी इतिहास हमने समझ लेना चाहिए। उसके बारे में कभी बहुत विस्तार से, जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तब हम लोग क्या कर रहे थे, जब सोमनाथ मंदिर लूटा गया, इसलिए लूटा गया कि मंदिर है इसलिए नहीं लूटा गया था। बहुत ही विस्तार से हिस्ट्री लूंगा मैं। तो वो इसलिए लूटा गया था कि वहां संपत्ति है, लेकिन उसके कई गुना संपत्ति मिली, क्योंकि जागृत देवस्थान होने के कारण सब व्यापारी लोग, अमीर व्यापारी लोग अपना धन लेकर मंदिर में जाकर बैठे थे। यहां तो कोई कर नहीं सकता, जागृत भगवान है। ये क्या क्या हुआ इस कारण हमारे देश में, इन अंधविश्वासों के कारण और चातुर्वर्ण्य के कारण क्या हुआ, ये भी बातें मुझे आपके सामने रखनी आवश्यक है अगर देश को बलवान बनाना है। तो यज्ञ संस्था क्यों शुरू हुई, ये तो मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से बता सकता हूं। इंसान के जीवन में सबसे पहला महत्व का अगर कोई था, वो सूरज था। क्योंकि सूरज की रोशनी में, प्रकाश में हमें दिखता है, खुद की सुरक्षा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। रात के अंधेरे में हम देख नहीं पाते हैं, असुरक्षित बनते हैं। इसलिए सूरज ने समय पर उगना चाहिए, हम पर कृपा करनी चाहिए। इसलिए उस आदिम जमात के लोगों ने, इंसान ने सूरज की पूजा शुरू की। जब उसे अग्नि का पता चला, वो तो एक्सीडेंटली पता चला होगा, जैसे कि आग लग गई वन में, जंगल में आग लगी, फैली, जानवर भाग रहे हैं, कुछ जानवर जल गए हैं, गुफा में रहने वाला इंसान है, गुफा के अंदर पेड़ नहीं है इसलिए बच गया है। आग बुझने के बाद बाहर आता है, खाने के लिए फल नहीं है, सब जल गए हैं, जानवर नहीं है मारने के लिए, जो है वो भाग गए हैं या फिर जो मर गए वो जल गए हैं। क्या करेगा, जला हुआ जानवर खाएगा। तब उसे पता चला कि जला हुआ जानवर ज्यादा स्वादिष्ट होता है। इतना ही नहीं तो कुछ जानवर अपने आप को बचाने के लिए गुफा में घुस रहे हैं। उसने जलता हुआ लकड़ा हाथ में उठाया है, जानवर भागता है डर कर, उस पर अटैक नहीं कर सकता है अग्नि हाथ में होने के कारण, तो उसे शस्त्र मिल गया। अग्नि एक शस्त्र बना और अग्नि जीवन दाता बना, क्योंकि अग्नि में पकाई हुई चीजें ज्यादा समय टिकती है, कम से कम जानवर का मांस तो टिकता है, सुरक्षा बढ़ती है। इसलिए अपनी गुफा में अग्नि जलता रहे, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अग्नि को कैसे जलाना है, और इसलिए वो अपनी गुफा में रात दिन अग्नि जलाकर रखता था। अब ये तो सोचने वाला है,
कुछ पीढ़ियों के बाद शायद उसको ये ज्ञान मिला कि अग्नि मैं पैदा कर सकता हूं, मैं पेड़ पर पेड़ रगड़कर अग्नि पैदा कर सकता हूं, जो नदी किनारे कुछ पत्थर मिलते हैं उसको रगड़कर मैं पत्थर यानी अग्नि निर्माण कर सकता हूं। जिस दिन अग्नि उसके कंट्रोल में आया तब तक ये प्रथा चल चुकी थी, रात दिन यज्ञ करते रहो, और उसी का रूपांतरण, तब तक वो कृषि करने लग गया था, अब उसको रात दिन अग्नि जलाकर रखने की जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद उसके कुछ उस परंपरा के शेष बचे हुए भागों के साथ में ये यज्ञ संस्था चलती रही। फिर उसमें पशु बल यानी पशु बलि देना वगैरह वगैरह, बाकी कभी विस्तार से यज्ञ संस्था, इसी के ऊपर मैं जब व्याख्यान दूंगा तब बहुत डिटेल्स में इसमें जाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा, जितना आज तक इन चीजों को जांचने की कोशिश की गई है, वैज्ञानिक तरीके से जांचने की कोशिश की गई है, उससे यज्ञ करने के बाद में कोई भी फायदा मिलने की गुंजाइश नहीं है। यज्ञ के कारण कोई फायदा नहीं है, इतना तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं। आप जब एकाग्र होकर प्रार्थना करते हो तो उससे फायदा मिलता है, यह भी मैं कहते आया हूं, लेकिन यज्ञ करने से कोई फायदा मिलने की गुंजाइश नहीं है, ऐसे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, हमारी केवल मान्यता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।